व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैसिव बॉम्ब ब्लास्ट इन ढाका के बारे में। इस पावरफुल एक्सप्लोजन ने पूरे शहर को हिलाकर दिया और बांग्लादेश में पब्लिक सेफ्टी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर सीरियस क्वेश्चन खड़े कर दिए। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ, कहाँ हुआ, कौन अफेक्टेड हुआ और ये इंसिडेंट सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हम ब्लास्ट के आफ्टरमैथ, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स और आगे क्या हो सकता है उस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो तक वो एंड तक देखें ताकि आपको पूरी पिक्चर मिल सके। ये ब्लास्ट सिर्फ एक आइसोलेटेड क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं है, ये उस वक्त हुआ है जब बांग्लादेश ऑलरेडी पॉलिटिकल टेंशन और सोशल अनईज फेस कर रहा है। ढाका जैसे डेंसली पॉपुलेटेड शहर में जब ऐसा एक्सप्लोजन होता है तो सिर्फ डैमेज नहीं होता, फियर क्रिएट होता है, डेली लाइफ डिस्टर्ब होती है और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज भी सेंड होता है। इस इंसिडेंट को समझना जरूरी है क्योंकि ये हमें कंट्री के अंदर चल रहे डीपर इंस्टेबिलिटी को भी समझने में मदद करता है। ये एक्सप्लोजन हुआ मौकबाजार एरिया में जो ढाका का एक बिजी और हाई ट्रैफिक कमर्शियल जोन माना जाता है। इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये क्रूड बॉम्ब फ्लाईओवर से नीचे रोड पर फेंका गया जहां उस वक्त पेडेस्ट्रियन और व्हीकल पास हो रहे थे। इस ब्लास्ट में एक फैक्ट्री वर्कर की डेथ हो गई और नियर बाय रेजिडेंट्स और कम्यूटेंट्स के बीच पैनिक और कंफ्यूजन का माहौल बन गया। अथॉरिटीज का ना है कि ये एक्सप्लोसिव डिवाइस कोई हाई ग्रेड मिलिट्री बॉम्ब नहीं बल्कि एक क्रूड लोकली मेड बॉम्ब था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉम्ब को एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर या फ्लाईओवर से नीचे फेंका गया जिसे एक उनका इम्पैक्ट और अनप्रेडिक्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। इस तरह का मेथड यूजुअली मास कैजुअलिटीज के लिए नहीं बल्कि फियर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ऐसे टैक्टिक्स अक्सर पॉलिटिकल मोटिव्स एक्ट या इंटिमिडेशन के केस में देखे जाते हैं। ब्लास्ट के तुरंत बाद पुलिस ने पूरे एरिया को क्विकली कॉर्ड ऑफ कर दिया, ट्रैफिक कम्प्लीटली हल्ट हो गया और बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट को स्पॉट पर बुलाया गया। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट किया ताकि ब्लास्ट के एग्जैक्ट डिटेल्स समझ आ सके। आई विटनेसेस के अकॉर्डिंग सीन काफी कयाटिक था, लोग सेफ्टी के लिए भाग रहे थे और शॉपकीपर्स ने पॉसिबल और एक्सप्लोसिव के डर से अपनी शॉप बंद कर दी। इस इंसिडेंट के बाद पूरे ढाका में शॉपें सील हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियोस, फोटोज और मैसेजेस फ्लड हो गए जहां लोग अपना फियर और एंगर ओपनली एक्सप्रेस कर रहे थे। काफी रेजिडेंट्स ने ये सवाल उठाया कि क्या बिजी आवर्स में पब्लिक स्पेसेस अब सेफ बनी रह सकती हैं। ऐसे इंसिडेंट्स चाहे कैजुअलिटी काउंट लिमिटेड हो, पब्लिक कॉन्फिडेंस को इरोड कर देते हैं और एक एटमॉस्फेरिक ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देते हैं। ये ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब बांग्लादेश ऑलरेडी ऑनगोइंग पॉलिटिकल अनरेस्ट फेस कर रहा था। पीछे कुछ टाइम से कंट्री में रिपीटेड क्लैशेस, प्रोटेस्ट और वायलेंस के इंसिडेंट देखे जा रहे हैं जो पावर स्ट्रगल और गवर्नेंस डिस्प्यूट से जुड़े हुए हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में क्रूड बॉम्बिंग एक इंटिमिडेशन टूल के रूप में ज्यादा यूज होने लगा है, स्पेशली पॉलिटिकली सेंसिटिव पीरियड के दौरान। इस अटैक के बाद बांग्लादेश पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इंसिडेंट को स्ट्रांगली कॉन्डेमन किया और स्विफ्ट एक्शन का प्रॉमिस दिया। पूरे ढाका में सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई, स्पेशली क्राउडेड मार्केट, रीजन साइट और मेजर ट्रांसपोर्ट हब पर। साथ ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई है ताकि रिस्पॉन्सिबल लोगों की पहचान हो सके। ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर कोई भी ग्रुप इन्वॉल्व पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ एक सिंगल एक्सप्लोजन भी अर्बन लाइफ को डीपली अफेक्ट कर सकता है। ब्लास्ट के बाद ढाका में काफी कम्यूटर्स ने अनसर्टन रूट्स अवॉइड करना शुरू कर दिया, पब्लिक गैदर कम हो गए और वर्किंग क्लास सिटीजन्स के बीच एंजाइटी बढ़ गई, खासकर उन लोगों में जो डेली ट्रैवल पर डिपेंड करते हैं। ऐसा फियर डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी, कमर्शियल और एक बड़े शहर की सेंस ऑफ नॉर्मैलिटी पर इम्पैक्ट डालता है। पॉलिटिकली ऐसा इंसिडेंट अक्सर ब्लेम और काउंटर ब्लेम का टूल बन सकता है। रूलिंग अथॉरिटी अपोजिशन ग्रुप पर डिस्टेबलाइजेशन का एलिगेशन लगा सकती है और अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न कर पाने का आरोप लगा सकती है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, ऐसे वायलेंट इंसिडेंट पॉलिटिकल नैरेटिव को और तेज कर देते हैं और पब्लिक ओपिनियन को ज्यादा
पोलराइज कर देते हैं। हिस्टोरिकली बांग्लादेश में पहले भी वायलेंट अटैक देखे गए हैं जिसमें एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और पॉलिटिकल राइवलरी से जुड़े बॉम्बिंग इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। आज के टाइम पर लार्ज स्केल टेरर अटैक कंपैरेटिवली रेयर हो गए हैं, लेकिन स्मॉल क्रूड बॉम्बिंग एक्सप्लोजन फिर से एक रिकरिंग टास्क के रूप में सामने आ रहे हैं। ये इंसिडेंट लोगों को कंट्री के उन अर्ली पीरियड्स की याद दिलाता है जब इंस्टेबिलिटी और फियर ज्यादा प्रिवेल थे। पॉलिटिक्स और हेडलाइन से आगे देखें तो इस इंसिडेंट का रियल इम्पैक्ट ह्यूमन है। मरने वाले कोई पावरफुल या पॉलिटिकल फिगर्स नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी वर्कर था जो सिर्फ अपने रोजी रोटी का काम कर रहा था। उसके परिवार के लिए यह इंसिडेंट कोई स्ट्रैटेजिक या नंबर नहीं बल्कि जिंदगी भर का दर्द और लॉस है। ऐसे अटैक्स का सबसे ज्यादा नुकसान उन कॉमन सिटीजन को होता है जिनका पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल से कोई लेना देना ना हो। सिक्योरिटी एनालिस्ट का कहना है कि इस तरह का अटैक का मेन ऑब्जेक्टिव मास डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि फियर स्प्रेड करना होता है। एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि ऐसे इंसिडेंट डीपर गवर्नेंस इशू को रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे पॉलिटिकल इंटॉलरेंस, वीक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म और कुछ ग्रुप के बीच बढ़ती फ्रस्ट्रेशन। जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव नहीं होती, ऐसे इंसिडेंट आगे भी रिपीट हो सकते हैं। इस इंसिडेंट को लोकल और इंटरनेशनल मीडिया ने वाइडली कवर किया, जो ये दिखाते हैं कि डिजिटल एज में न्यूज कितनी तेज से स्प्रेड हो जाती है। मीडिया का रोल पब्लिक को इन्फॉर्म करना होता है कि लेकिन अगर मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो जाए तो वही मीडिया फेयर को एम्पलीफाई भी कर देती है। लेकिन ऐसे सेंसिटिव इवेंट के दौरान रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी हो जाती है। आगे क्या हो सकता है इसी पर सबकी नजर है। अथॉरिटीज ने एक्सपेक्ट किया है जा रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेगी, सस्पेक्ट को ट्रैक करेगी और वॉल्नरेबल एरियाज में सर्वेलेंस और बढ़ाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ब्लास्ट इस आइसोलेटेड इंसिडेंट रहेगा या फिर आगे और अनरेस्टेड ट्रिगर होगा। बहुत कुछ डिपेंडेंट करेगा पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर और इस बात पर कि लॉ इन्फोर्समेंट सिचुएशन को कितनी इफेक्टिवली हैंडल कर सकती है। इस ढाका ब्लास्ट ने क्लियरली हाईलाइट किया है कि पॉलिटिकल टेंशन के दौरान पब्लिक सिक्योरिटी कितनी फ्रैजाइल हो सकती है। यह इंसिडेंट दिखाता है कि ऑर्डिनरी सिटीजन कितने वॉल्नरेबल होते हैं और सिक्योर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। और अगर और वायलेंस को रोकने के लिए स्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और मीनिंगफुल डायलॉग सबसे जरूरी चीज बनी रहती है। ऐसे इंसिडेंट को समझना सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज दिखाने से ज्यादा जरूरी है। जब हम कॉन्टेक्स्ट के साथ चीजों को देखते हैं तब ही हमें रियल पिक्चर समझ आती है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। थैंक यू।